हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेज S3 में। आज हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 7 नंबर का आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ आता है, जो हम बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में केवल अपने समझ से लिखने वाले हैं, जिससे आप भी आसानी से लिख कर अपना 7 नंबर बचा सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहले खंड आ में बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहता है, खंड बा में हमारा सारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे यहाँ पर खंड बा, जो कि ये है। उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे कि कितने का प्रश्नोत्तर संख्या है। तो प्रश्नोत्तर संख्या इधर हम डाल देंगे 9 है। तो हम यहाँ पर अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो मेन हेडिंग रहता है, जैसे क्या हेडिंग रहता है, लेखक यही सब देखता है आपकी कॉपी में। तो सबसे पहले रूपरेखा लिख लेना। रूपरेखा के अंदर ये प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, चौथा है प्रदूषण से हानियां, पांचवा है प्रदूषण के रोकने के उपाय, छठवां है उपसंहार। इतना आपको लिखना रहता है हेडिंग। एग्जामिनर केवल हेडिंग देखता है, आप उसके अंदर क्या लिखें क्या नहीं लिखेंगे एग्जामिनर कभी नहीं देखता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपके इतने बारीकी से चेक करे, क्योंकि उससे बहुत सारी कापियां चेक करनी रहती है। तो आप सबसे पहले प्रस्तावना में लिखेंगे। देखिए, कुछ भी बना के आप लिख सकते हैं कि आज हमारे संसार में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, जो कि आने वाले वक्त के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इतना आप लिखेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लिखना रहेगा तो आप बहुत लंबा नहीं लिखेंगे। जिसमें इसमें आपको दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम 200 वर्ड में लिखेंगे। 200 से ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन 200 से कम नहीं, और 200 से बहुत ज़्यादा भी मत लिखें। शब्द सीमा की अधिकतमता 200 तक रहेगा बस। प्रदूषण का अर्थ, अब इसमें हम लिखेंगे प्रदूषण के अर्थ में। देखिए, प्रदूषण का अर्थ है कि आपको उसको प्रदूषण समझाना है, तो हमें इसमें लिखना होगा कि स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है। देखिए, मानव या कोई भी जीव है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन संभव है। अपने आसपास के वातावरण का दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार आपको बना के लिखना है। उसके बाद में हम आ जाएंगे, हमारा तीसरा हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार, इस प्रकार आपका अगर जो कॉपी में गलती हो जाए तो भी ऐसे लिखना है, बहुत ज़्यादा काटना मत। देखिए, प्रदूषण के प्रकार में आप लिख सकते हैं, आज हमारे वातावरण में कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं जो निम्न हैं, यानी प्रदूषण के प्रकार आपके कितने हैं। तो आप अपने दिमाग से ही लिख सकते हैं। मुख्यतः प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वायु प्रदूषण, दूसरा आपका है जल प्रदूषण, तीसरा आपका है मृदा प्रदूषण, और चौथा आपका है ध्वनि प्रदूषण, जो कि सबको पता है। फिर हम लिखेंगे आगे वायु प्रदूषण, यानी हम हेडिंग डालेंगे, इसमें कुछ 2-4 शब्द बना के लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पहला वायु प्रदूषण। पहला हेडिंग हमारा है वायु प्रदूषण, जिसमें आप बना के भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं पढ़ के नहीं आया, मैं भी बना के ही लिखा हूँ कि आज फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और खेतों में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों के छिड़काव के कारण हमारा वायु दूषित हो जा रहा है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। आपको इतना इतना शब्द ही लिखना है। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाता है, दूसरा हमारा है जल प्रदूषण, कि नदियों में या समुद्र में फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल गिराए जाते हैं, जिससे हमारा जल स्तर खराब हो जा रहा है। इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। देखिए, बिना पढ़े मैं भी लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, राइटिंग मेरा खराब है, लेकिन फिर भी लिख कर आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप अगर जो ऐसे बना कर लिखते हैं तो भी आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है। फिर हमारा तीसरा आ जाता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, इसमें आप बना के ऐसे लिख सकते हैं।
तीसरा हमारा है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में आपको किसी भी प्रकार से रिलेटेड बना के लिख देना है, बस हेडिंग अच्छे से डालना है। जैसे आज के समय में ज़्यादा पैदावार काटने के लिए लोग कई प्रकार के दवाओं का छिड़काव करते हैं और पॉलीथीन मिलने से मृदा दूषित हो जा रही है, इसे ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी मैं भी बना के लिखा हूँ, आप लोग भी बना के लिख सकते हैं, बस हेडिंग टू हेडिंग होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आप लिख सकते हैं चौथा हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आप वाहन गाड़ियों से चलने वाले शोर और लाउड स्पीकर बजने से ध्वनि प्रदूषण होता है, इतना आप लिख देंगे। बस आप जब ये सब लिख देंगे तो आपका लास्ट आ जाएगा। तो लास्ट हेडिंग हम डालेंगे प्रदूषण से हानियां। देखिए, आपको बना के ही लिखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करते हैं उसमें से बहुत से हमारे दोस्त भी रहते हैं जो कॉपी को चेक करने जाते हैं, तो इसीलिए आपको यह अनुमानित बता रहा हूँ कि कैसे वो नंबर काटते हैं कैसे नहीं, क्योंकि वो मुझे खुद बताते हैं। तो प्रदूषण से हानियाँ इसमें हम बना के लिख सकते हैं। आज हम सभी को अनेक बीमारियां अचानक हो जा रही हैं, जैसे कम सुनाई देना, जल्दी बुखार चढ़ना, खांसी आना आदि बहुत सी बीमारियां प्रदूषण के कारण हो रही हैं। इस प्रकार आप लिखेंगे। प्रदूषण के रोकने के उपाय पांचवा हमारा है। इसमें आप बना के ऐसे लिख सकते हैं, सरकार को इसके लिए टेलीविजन पर एड चलाना चाहिए और कई अभियान के जरिए आम जनता को बताना या जागरूक करना चाहिए। सभी को शिक्षित होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, इससे ही प्रदूषण रुक सकता है। फिर हम लास्ट आ जाते हैं, जो कि हेडिंग का सबसे लास्ट रहता है हमारा उपसंहार। लास्ट आप उपसंहार में लिख देंगे, प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कई उपाय किए जा सकते हैं। हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार अगर जो आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं निबंध, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप देखिए 200 शब्द का रहता है, जिसमें आपको 200 शब्द अधिकतम लिखना रहेगा। इस प्रकार आप अगर जो हेडिंग टू हेडिंग लिख कर आते हैं, देखिए हेडिंग टू हेडिंग, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, जो कि हमारा 2.5 पेज तक हो जाता है। एग्जामिनर इतना ही आपसे मांगता है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।